आज मैं कुंदन कुमार क्लास 12th BA की जो अंग्रेजी की बुक रेनबो सेकेंड है उसकी आज मैं ओड टू ऑटम जो कि जॉन किट्स के द्वारा रचित एक कविता है उसकी आज मैं टेक्स्ट टू टेक्स्ट चर्चा करूंगा कि इससे पहले वाला वीडियो आप अवश्य ही देखें क्योंकि उससे मैंने अबाउट जॉन किट्स के बारे में कुछ बताया है, उसे भी आप अवश्य ही देखें। इसमें ओड टू ऑटम में हम देखेंगे कि ये जॉन किट्स के द्वारा रचित जो कि प्रकृति के एक अद्वितीय प्रेमी पोएट, प्रकृति के प्रति उनको बहुत ही लगाव उनकी रचनाओं में देखी जा सकती है। अपनी कविता ओड टू ऑटम में अस्मरणीय तथा मनोहारी चित्रों की श्रृंखला द्वारा शरद ऋतु के सौंदर्य तथा विशेषताओं का सुंदर का वर्णन इन्होंने इस पोएम में किया है। कविता में प्रकृति के सौंदर्य के सिद्धांतों का भी रहस्य बताया गया है। शरद ऋतु में वृक्षों में नए पल्लव तथा फल निकल आते हैं, पत्ते भी निकल आते हैं। ग्रीष्म ऋतु के चढ़ा तापमान तथा शीतकाल को अत्यधिक की ठिठुरन इस समय नहीं रहती है। इस समय प्रकृति का दृश्य अच्छा लगते रहता है। सुंदर हवा आह्लादकारी होती है, पक्षी भी सुंदर सुंदर तरीकों से गीत गाते हैं, सभी लोग प्रसन्न भी हो जाते हैं, लोगों में कार्य करने की स्फूर्ति भी सृजित हो जाती है, लोगों के स्वास्थ्य में भी अपूर्व वृद्धि होती है। शरद काल में सूर्य की किरणें फलों को पुष्ट तथा स्वादिष्ट बनाती है। इसी के बारे में इन्होंने इसमें पोएम में इन्होंने बताने की कोशिश करा है। सीजन ऑफ, अब मैं टेक्स्ट पे आता हूँ। ओड ओड मतलब होता है संबोधित गीत, क्योंकि ये गीत खास करके किसके लिए है? कविता ये ऑटम के लिए है, शरद ऋतु के लिए। और यहाँ ऑटम बोले तो बुढ़ापा को भी कभी कभी कोई वर्ड ऑटम जो होता है वो कभी बुढ़ापा को भी शो कर देता है। कहता है क्या, इसमें प्रत्येक स्टेंजा में 11 लाइन्स हैं। स्टेंजा बोले तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लाइन्स हैं। जो भी स्टोरी पढ़ते हैं तो स्टोरी में उसको प्रत्येक पैराग्राफ, जो पैराग्राफ के हिस्से में बटा होता है उसमें उसको हमेशा हम पैराग्राफ कहते हैं। और जब पोएम में अगर आते हैं तो वही पार्ट बाई पार्ट बटे हिस्से को हम स्टेंजा के नाम से जानते हैं। इसमें यहाँ से यहाँ तक 11 लाइन्स हैं और इस 11 लाइन्स में इसकी अपनी एक राइमिंग स्कीम होती है। ये राइमिंग स्कीम बोले तो ये राइमिंग स्कीम ए बी अर्थात देखने फुलनेस के साउंड से अंतिम साउंड ब्लेस मिलता है। स यहाँ मिला, सन से रण मिल गया। अर्थात पहले वाली लाइन को ए माने, सेकेंड वाली लाइन को बी माने, थर्ड वाले को पुनः जब इसके साउंड से मिलता है इसी कारण इसको ए माने, फिर सन से रन मिला इस कारण इसको यहाँ भी बी था यहाँ भी बी माने। तो फर्स्ट 4 लाइन्स का राइमिंग स्कीम ए बी है। उसके बाद की बात करूँ कि ट्रीज को सी माने, इस कारण क्योंकि ऊपर से कोई साउंड स से नहीं मिलता ट्रीज से। फिर यहाँ कोर है, फिर कोर से आपको मिल गया मोर, टीज से फिर आपको मिलेगा बीज, फिर बीज से मिल गया सीज और फिर आपको सेल्स मिल गया सेल से। ये सेल से मिल गया। अब इसमें हम देखते हैं क्या कि यही आपका राइमिंग स्कीम है। तो फर्स्ट 4 लाइन्स की राइमिंग स्कीम ए बी और उसके बाद जो लास्ट 7 लाइन्स हैं, क्योंकि अभी इसमें यहाँ से यहाँ तक के लाइन्स हुई कितने 11 लाइन्स। तो फर्स्ट 4 लाइन्स की राइमिंग स्कीम ए बी है और जो लास्ट 7 लाइन्स हैं उसके कितने सी डी सी ई, यही इसका राइमिंग स्कीम है। अब मैं इसके टेक्स्ट पे आता हूँ। कहते हैं कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। कहता है कि सीजन ऑफ मिस्ट, मिस्ट मतलब धुंध होता है और मेलो का मतलब होता है सॉफ्ट एंड स्वीट इन टेस्ट। फ्रूटफुलनेस का मतलब होता है फुल्ली भरा हुआ, जिसको हम कह सकते हैं एबंडेंस, जिसको हम कह सकते हैं एनफ, प्रचुर मात्रा में ऐसे देखी जाती है। क्योंकि सीजन किसका है? मिस्ट का, धुंध का सीजन है जिसमें पूर्ण रूप में सॉफ्ट और टेस्ट भी बड़ा अच्छा है, फ्रूटफुलनेस है, बड़ी प्रचुरता है उसमें। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, जो उसके जो सबसे जिगरी दोस्त हैं वो भी मैच्योरिंग सन के जो जिगरी दोस्त हैं जो कि बहुत ही नज़दीकी हैं। कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। कंस्पायरिंग मतलब होता है साजिश करना या योजना बनाना। उसी के साथ वो योजनाबद्ध हैं कि आखिर कैसे उसको लोड किया जाए, कैसे उसमें भरा जाए और कैसे उसे ब्लेस दिया जाए। विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच इव्स रन,
यहाँ इसमें वाइन्स, वाइस मतलब अंगूर की लताएं, अंगूर भी कह सकते हैं उसको। कहते हैं कि अंगूर की लताएं हैं, अंगूर है जो कि चारों साइड से, किसकी, चारों साइड से थैच यूज रन, थैच मतलब होता है छप्पर, लकड़ी का घर की जो चारों साइड की ओरियानी है, ईप्स, EVES, ईप्स, ईप्स का मतलब ओरियानी होता है, जो चारों साइड से लताएं फैलती जा रही है। टू विंड विथ एप्पल्स द मॉस्ट कॉटेज ट्रीज, जो पेड़ हैं वो पेड़ जो एप्पल्स की, जो सेब की जो पेड़ हैं, सेब की पेड़ भी सेब होने की वजह से बिल्कुल झुकी हुई है। और एंड फील ऑल फ्रूट विथ राइपनेस ऑफ द कोर, और जितने सारे जो फल हैं वो सारे फल बिल्कुल पके हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि उसके अंतिम जो कोर है वो कोर भी क्या हो रही है, बिल्कुल चारों साइड से बिल्कुल भरा हुआ, पका हुआ है। टू स्वेल द गोर्ड एंड प्लम्प द हैजल सेल्स, ये गोर्ड भी, जो गोर्ड की भी कितनी अच्छी वो फूल रहे हैं। जो कद्दू है ना, कद्दू भी कितने अच्छे रूपों से वो फलता फूलता हुआ दिख रहा है। एंड प्लम्प, वो भी थोड़ा सा मोटा हो गया है। द हैजल सेल्स, जो कि उसकी जो छोटे छोटे जो हैजल, जो हैजल का मतलब होता है स्मॉल ट्रीज दैट प्रोड्यूस स्मॉल नट्स, जिसको हम कह सकते हैं हैजल को जैतून के प्रकार का एक वृक्ष होता है, वो भी मोटा टाइप का वो भी बन गया हुआ है। उसके जो सेल्स हैं जो उसका वो भी मोटा बन गया हुआ है। विथ अ स्वीट कर्नल, कर्नल का मतलब होता है बीज, जो कि एक छोटे से बीज अंदर ही उसके बहुत ही मीठे हैं। जो कि टू सेट बडिंग मोर, जो कि उसकी बडिंग, बडिंग का मतलब कि मैं बातें करूं तो बड मतलब जो कि जानते, बड मतलब कली होता है, जिसमें से कली भी अब निकल रहे हैं, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। जो खिलना, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो खिलते भी जा रहे हैं। और साथ साथ में अगर मैं बातें करूं कि एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और अभी तक उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल भी हैं जो बाद में चलकर मधुमक्खियों के लिए वो फ्लावर्स काम भी आता था। पूरा क्षेत्र प्रकृति की गोद में प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाता जा रहा है। इसमें जो आप देखेंगे ना, सारी की सारी चर्चा बस प्रकृति की सुंदरता पर ही जॉन किट्स ने किया है। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, अभी तक वे लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी तक वार्म डेज कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। वार्म डेज बोले तो पॉजिटिव है, हॉट डेज नहीं लगा रहा है, वार्म डेज है, क्योंकि उसमें बड़ा ही उसे खुशियों का आनंद होता है उसे। फॉर समर हैज़ ओवरब्रीम्ड देयर क्लैमी सेल्स, और समर के में जो मौसम जो होता है उसके लिए उस पर चिपचिपा जो उसकी सेल्स है, जो उसकी हाइव जिसमें हम कह सकते हैं जिसकी बीज की, वो भी बिल्कुल चिपचिपा बन गया पड़ा है। सेल्स मतलब हाइव होता है, हाइव मतलब होता है क्या कि मधुमक्खी का छाता, वो मधुमक्खी की छाता भी बिल्कुल चिपचिपा बन गया है, क्योंकि उसके ऊपर सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो बिल्कुल चिपचिपा हो जाता है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड स्टेंजा और थर्ड स्टेंजा, वो मैं डालूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो अपलोड भी जल्दी नहीं हो पाते रहता है। इसलिए इसके बाद वाले वीडियो को आप अवश्य ही देखें। इसके जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं पुनः इसे फिर डालूंगा, उसको भी आप अवश्य देखेंगे। ये आपका सेकेंड पार्ट है इसका, और सेकेंड पार्ट देखें, और सेकेंड के बाद थर्ड पार्ट जो बचेगा, हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ एमिड दिस स्टोर, वो मैं बाद वाले वीडियो में मैं डालूंगा, उसे भी आप अवश्य ही देखें। और ये जो पोएम जो जिन्होंने लिखा है, इस पोएम का स्ट्रक्चर क्या है, क्लासिकल है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इस पोएम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम इज क्लासिकल, ये क्लासिकल है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें कि ताकि और सारे बच्चे भी इसे देखकर फ़ायदा उठा सके, और ताकि परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स भी ला सके। थैंक्स अ लॉट।